नमस्कार साथियों, मैं अभिमन्यु सिंह भाविका मैथ्स हब में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है क्रियात्मक। क्रियात्मक का दूसरा नाम है गामक विकास। बालक में क्रियात्मक तथा गामक विकास। इस टॉपिक पर आने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि क्रियात्मक या गामक का मतलब क्या है। जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पढ़ा था उसमें उसके 4 भागों में पहला भाग संवेदना गामक था। वहां पर गामक का अर्थ मैंने बताया है पार्ट 4 में। गामक से तात्पर्य है शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाएं। शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाएं या शरीर के द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं। होने वाली या के द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं जो क्या प्रदान करे? गतिशीलता। जो गतिशीलता प्रदान करे क्रियात्मक या गामक विकास कहलाता है। अब बात आती है कि बालक में क्रियात्मक विकास, गतिशीलता प्रदान होना। एक बात बताइए कि मैंने मेरा हाथ हिलाया, क्रिया की हाथ ने क्रिया की, तो हाथ की मांसपेशियां भी काम में आई या नहीं आई? हाथ की मांसपेशियों को मैं चाहूं उतना हिला सकता हूं। मतलब मेरी क्रियाशीलता ने मांसपेशियों को नियंत्रण में रखा है या नहीं रखा है? इस प्रकार पहली बात यह है कि क्रियात्मक विकास का नियंत्रण, क्रियात्मक विकास के द्वारा मांसपेशियों पर नियंत्रण करना बालक सीख जाता है। हाथ को चाहूं उतना हिलाऊं, सर को चाहूं उतना हिलाऊं, तो मांसपेशियां नियंत्रित हो रही है या नहीं हो रही है मेरी क्रियाओं के द्वारा। अब बात प्रारंभ होती है क्रियात्मक विकास का प्रारंभ कब से होता है। कि बालक में क्रियात्मक विकास का प्रारंभ गर्भकाल में, जब बच्चा गर्भ में होता है और 3 माह गर्भ में पूर्ण करता है, तब से क्रियात्मक विकास का प्रारंभ हो जाता है। परंतु इसका अनुभव कब होता है? गर्भकाल में जब 5 माह से 6 माह का बच्चा हो जाता है तो गर्भवती माता को अनुभव होता है कि बालक अपने हाथ पैर हिला रहा है। इस प्रकार प्रारंभ तो 3 माह से हो जाता है गर्भकाल में, परंतु इसका अनुभव नहीं हो पाता। अनुभव होता है गर्भकाल में 5 माह से 6 माह के बीच। बच्चा क्या करता है? हाथ पैर हिलाता है। फिर बात आती है कि बच्चे का हो गया अब जन्म। कि जैसे ही जन्म होता है, गर्भकाल में तो माता के शरीर के आवरण से बालक ढका हुआ, घिरा हुआ रहता है, इसलिए क्रियात्मक विकास की तीव्रता इतनी नहीं पकड़ पाता है क्योंकि चारों ओर बंदी से हैं। परंतु जन्म होने के बाद जब वह वातावरण के संपर्क में आता है, तो जन्म होने के बाद से क्रियात्मक विकास की गति तीव्र हो जाती है।
ठीक साहब क्रियात्मक विकास की गति तीव्र हो जाती है। अब बात आती है क्रियात्मक विकास के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है स्थूल क्रियात्मक विकास। दूसरा है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। स्थूल क्रियात्मक विकास से तात्पर्य है कि जन्म से लेकर जब बच्चा 5 वर्ष की आयु का हो जाता है, जन्म से 5 वर्ष की आयु में स्थूल क्रियात्मक विकास होता है, जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, किसी वस्तु को फेंकना, ये सब स्थूल क्रियात्मक विकास कहलाते हैं। इनका प्रारंभ हो जाता है जन्म से 5 वर्ष की आयु में। दूसरा है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। 5 वर्ष की आयु तक लगभग शैशव काल होता है। इसमें तो प्रारंभ होता है स्थूल क्रियात्मक विकास, और शैशव काल की समाप्ति जब होती है, मतलब लगभग 6 वर्ष की आयु के बाद, कि 6 वर्ष की आयु के बाद बालक में सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होना भी प्रारंभ हो जाता है, जिसके अंतर्गत आता है पढ़ना, लिखना, पेंटिंग करना, बुनाई करना आदि। जिस क्रियात्मक विकास में व्यक्ति अपने संपूर्ण शरीर का उपयोग करे, वह है स्थूल क्रियात्मक विकास, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, फेंकना। और सूक्ष्म क्रियात्मक विकास में संपूर्ण शरीर का इस्तेमाल न कर शरीर के किसी विशेष अंग जैसे हाथ का उपयोग कर रहा है, तो यह कहलाता है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। अब बात आती है कि ये जो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास है या स्थूल क्रियात्मक विकास है, बोले तो क्रियात्मक विकास में चला, फिरा, दौड़ा, पेंटिंग की, पढ़ाई की, तो ये सब क्रियाएं, शरीर में होने वाली क्रियाएं कहां पर पहुंचती है? प्रमस्तिष्क में। प्रमस्तिष्क में जाने पर प्रमस्तिष्क आदेश देता है कि तुझे चलना है, या तुझे दौड़ना है, या तुझे पढ़ाई करनी है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि क्रियात्मक विकास का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क के द्वारा। क्योंकि मस्तिष्क के नियंत्रण के द्वारा ही क्रियात्मक विकास में स्थायित्व आता है। कि कोई मंद बुद्धि है, उसको आप बार बार कह रहे हो पढ़ाई कर, क्या वो पढ़ाई करता है? नहीं कर पाता है। क्यों? उसके प्रमस्तिष्क तक सूचना पहुंचती नहीं है, या देरी से पहुंचती है। तो क्रिया तो करनी है, पर क्रिया करने के लिए उत्साहित कौन करता है? आदेश कौन देता है? मस्तिष्क। इसलिए इसका नियंत्रण क्रियात्मक विकास का मस्तिष्क के द्वारा। अब बात आती है कि जो मस्तिष्क है, इसका विकास कहां से प्रारंभ होता है? कि जन्म के 6 माह के बाद मस्तिष्क के विकास की गति तीव्र हो जाती है। जन्म के 6 माह के बाद मस्तिष्क के विकास की गति तीव्र हो जाती है, और 6 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का विकास लगभग 90% तक पूर्ण हो जाता है। क्रियात्मक विकास का नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा, और मस्तिष्क है उसके विकास में तेजी आती है जब बच्चे के जन्म के 6 माह के बाद, और 90% विकास पूर्ण हो जाता है 6 वर्ष की आयु तक। अब ये क्वेश्चन बनता है कि क्रियात्मक विकास का क्रम क्या है? सबसे पहले क्रियात्मक विकास शरीर के किस भाग से प्रारंभ होता है? क्रियात्मक विकास का क्रम सबसे पहले
सिर का विकास सबसे पहले होता है, सिर के बाद मुंह, मुंह के बाद गर्दन, गर्दन के बाद धड़ और धड़ के बाद पैर। अब इसे कैसे समझें कि आप खुद बताइए। बच्चे का जन्म होने के बाद सबसे पहले वो अपने मस्तिष्क को थोड़ा बहुत हिला पाता है, मतलब सिर हिलता है सबसे पहले। कुछ दिनों के बाद जब वह 6 से 7 सप्ताह का हो जाता है तब बालक आंख घुमाना प्रारंभ कर देता है। मुंह के अंदर, मुंह के ऊपर क्या लगी हुई है? आंख। तो सबसे पहले सिर हिलाना, लगभग 6 से 7 सप्ताह का हुआ तो आंख घुमाना प्रारंभ कर दिया। फिर वह गर्दन और धड़ के माध्यम से किसी वस्तु को पकड़ने के लिए संपूर्ण शरीर को गति करा देता है, पूरा घूम जाता है इधर से उधर। और इन सब घटनाओं के बाद बालक उठना, बैठना, स्पेशली चलना सीखता है। चलना सबसे लास्ट में सीखता है, सबसे पहले सिर हिलाना। इस प्रकार क्रियात्मक विकास का क्रम इस प्रकार है। फिर बात आती है कि जो क्रियात्मक विकास है वह सामान्य से विशिष्ट होता है। सामान्य से विशिष्ट कैसे? कि बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के कुछ माह तक किसी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है और प्रयास करते करते वह दोनों हाथों से या पूरे शरीर को हिला के और उस वस्तु को पकड़ता है। परंतु कुछ समय जन्म का बीत जाता है, लगभग 1 वर्ष से 2 वर्ष की आयु के बीच बालक उसी वस्तु को एक हाथ से पकड़ना सीख जाता है। इसलिए पहले तो सामान्यता होती है कि पूरे शरीर को हिला देता है वस्तु को पकड़ने में, और विशिष्टता क्या आई उसमें कि समय उपरांत जब आयु प्राप्त करता है तो उसी वस्तु को एक हाथ से पकड़ पाता है। अब कुछ वैज्ञानिकों के बारे में बात आई है कि एक व्यक्ति हुए सरले एवं मेग्राथ। सरले एवं मेग्रो ने क्या बताया कि इन्होंने जन्म से लेकर चलने तक क्रियात्मक विकास की 16 अवस्थाएं बताई। कि सरले एवं मेग्राथ ने जन्म से लेकर चलने तक क्रियात्मक विकास की 16 अवस्थाएं बताई। याद करने के लिए याद रखेंगे मेग्राथ सर, मेग्राथ सर, सरले एवं मेग्राथ, जन्म से चलने तक क्रियात्मक विकास की 16 अवस्थाएं। एक व्यक्ति हुए एम्स हॉस्पिटल के नाम से याद रख लेंगे, एम्स। इन्होंने क्रियात्मक विकास की 14 अवस्थाएं बताई। और एक व्यक्ति हुए हलवर्सन। हलवर्सन ने किसी वस्तु को उठाने संबंधी क्रियात्मक विकास की 10 अवस्थाएं बताई। इस प्रकार आप क्वेश्चन सीधा पूछ लें कि सरले एवं मेग्राथ ने जन्म से चलने तक 16 अवस्थाएं क्रियात्मक विकास की बताई। एम्स ने क्रियात्मक विकास की 14 अवस्थाएं बताई। हलवर्सन ने वस्तु को उठाने संबंधी 10 क्रियात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया। उसके बाद टॉपिक आता है इसी में कि हाथ के प्रमुख क्रियात्मक कौशल। क्रम वाइज याद रखना, जैसे बता रहा हूं। 1-2 बार लिखोगे, याद करोगे तो समझ में आ जाएगा कि बालक जब 4 माह का होता है तो वह किसी गेंद को देख सकता है, छू नहीं सकता। गेंद को देख सकता है, छू नहीं सकता 4 माह की अवस्था में।
जब वह 5 माह का हो जाता है तो अब वह इस गेंद को छू सकता है। पकड़ नहीं सकता। 4 माह में गेंद को देख सकता है, छू नहीं सकता। 5 माह का बालक हो जाता है तो उसी गेंद को छू सकता है, पकड़ नहीं सकता। अब 6 माह के बालक के लिए 2 परिभाषाएं दी। एक व्यक्ति तो आया स्पिटीज। स्पिटीज ने कहा कि 6 माह का बालक आंखों तथा हाथों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना सीख जाता है। याद करने के लिए कैसे याद करें कि पिटाई से डरकर बालक ने आंखें झुका ली और हाथ बांध लिए। पिटाई से डरकर बालक ने आंख झुका ली और हाथ बांध लिए। तो परिभाषा 6 माह के बालक आंखों तथा हाथों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना सीख जाता है। एक व्यक्ति हुए, मनोवैज्ञानिक हुए गेसेल। गेसेल ने कहा कि 6 माह के बालक में गेंद को फेंकने की क्षमता विकसित हो जाती है। 6 माह के बालक में गेंद को फेंकने की क्षमता विकसित हो जाती है। गेसेल में गे से गेंद। याद करने के लिए पिटाई के डर से आंखें झुका ली, हाथ बांध लिए। तो 6 माह का बालक आंखों तथा हाथों का सामंजस्य स्थापित करना सीख जाता है। गेसेल से गेंद, गे से गेंद कि 6 माह का बालक गेंद को फेंकने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। फिर बात आती है 8 माह पर कि 5 माह तक गेंद को छू सकता है, पकड़ नहीं सकता। 8 माह का बालक गेंद को दोनों हाथों से पकड़ सकता है। 8 माह का बालक गेंद को दोनों हाथों से पकड़ सकता है। और एक महोदय हुए वापस गेसेल, इन्होंने एक परिभाषा दी कि दूध की बोतल मुंह पे लगी हुई 8 माह का बालक मुंह पे लगी हुई दूध की बोतल को दोनों हाथों से पकड़ सकता है। गेसेल ने 8 माह में भी परिभाषा थी कि बालक के मुंह में बोतल लगाई दूध की तो उसको वो दोनों हाथों से पकड़ना सीख जाता है। अब बात आती है 9 माह के बालक की कि साहब जब बालक 9 माह का हो जाता है तो टोकरी में क्या है? गेंदे। उन गेंदों में से चयन करके बॉल को उठा सकता है। ध्यान देना, 4 माह का देख सकता है, छू नहीं सकता। 5 माह का छू सकता है। 8 माह का दोनों हाथों से पकड़ सकता है और 9 माह का तो चयन कर सकता है, अच्छी गेंद को उठा सकता है। 1 वर्ष का बालक दूध या पानी के गिलास को दोनों हाथों से पकड़कर मुंह तक ले जाना सीख जाता है। फिर आता है 13 से 14 माह का बालक। यह खाना सीखता है, अपने हाथ से नहीं, पर हां कोई खाना खिला रहा है तो खाने को चबाना सीख जाता है। तो बात आई 13 से 14 माह का बालक
खाना खाना सीख जाता है। 1.5 वर्ष का बालक पैर के कौशल, चलना फिरना दौड़ना, 1.5 वर्ष का बालक पैर के कौशल सीख जाता है। 1.5 से 2 वर्ष का बालक कपड़े उतारना सीख जाता है। पहनना बाद में सीखता है, कपड़े उतारना पहले, 1.5 से 2 वर्ष की अवस्था में। अब 2 वर्ष का बालक, आप इन तीनों को याद रखना, इन तीनों के आधार पर आप 2 वर्ष के बालक की हरकतें बता सकते हो कि साहब खाना खाना सीख जाता है। यहां पर क्या कहोगे? अपने हाथ से खाना खाना। और यहां पर एक बात और थी कि 1 वर्ष का जो बालक है वो गेंद को फेंकना भी सीख जाता है। परिभाषा देने वाले ने कम आयु बताई, पर एक सभी का औसतन पता करें तो 1 वर्ष का बालक गेंद को फेंकना सीखता है। तो आप 1 वर्ष, 13 से 14 माह और 1.5 वर्ष को ध्यान रखकर 2 वर्ष के उत्तर बता सकते हो कि साहब गेंद को फेंकना। 2 वर्ष की आयु में क्या करेगा? दूसरे द्वारा फेंकी गई गेंद को पकड़ सकता है। 1 वर्ष वाले का थोड़ा आगे बढ़ गया। 13 से 14 माह में जो खाना खाना सीखा था, अब अपने हाथ से खाना सीख जाता है। 1.5 वर्ष का बालक पैर के कौशल तो सीख जाता है, परंतु 2 वर्ष की आयु में वह आगे पीछे, दाएं बाएं देखकर चलना सीख जाता है। इस प्रकार 1 वर्ष, 13 से 14 माह और 1.5 वर्ष के आधार पर आप 2 वर्ष का निष्कर्ष निकाल सकते हो। अब बात आती है कि 2 से 2.5 वर्ष का बालक क्या सीखता है। 2 से 2.5 वर्ष का बालक चौक या पेंसिल, चौक चलाएगा स्लेट पे, पेंसिल चलाएगा कॉपी में। चलाना तो सीख गया, पर क्या बनाई? टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां। कि 2 से 2.5 वर्ष का बालक चौक पेंसिल की सहायता से स्लेट तथा कॉपी पर टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां बनाना सीख जाता है। 2.5 से 3 वर्ष का बालक मोती पिरोना, ये सब क्रियात्मक कौशल चल रहे हैं हाथ के, मोती पिरोना सीख जाता है। और 3 वर्ष का बालक, एक ट्रिक बना रखी है मैंने, ब्लॉक पर बिना सहारे उछलना, यह है ट्रिक। ब्लॉक से तो हो गया, ब्लॉक से विभिन्न आकृतियां बनाना। छोटे बच्चों का जो खिलौना होता है ब्लॉक, उनको घुमा के वो अनेकों आकृतियां बना सकते हैं। ब्लॉक से तो ब्लॉक से बिना आकृतियां बनाना, से विभिन्न आकृतियां बनाना, और बिना सहारे से हो गया बिना सहारे एक पैर पर खड़ा होना। और उछलना से उछलना कूदना। इस प्रकार 3 वर्ष तक के बालक पर पहुंच गए अपन। इसके बाद बात आती है कि 3 से 3.5 वर्ष के बालक के हाथ के क्रियात्मक कौशल। कि 3 से 3.5 वर्ष का बालक कपड़े, ट्रिक बना रखी है, कपड़े पहनकर साइकिल चलाई। तो कपड़े पहनने से तो मतलब हो गया पैंट शर्ट पहनना सीख जाता है, और साइकिल से मतलब हो गया ट्राई या कैंची साइकिल। साइकिल के बीच में से पैर डालकर पेंडलों को चलाना। ये 3 से 3.5 वर्ष की अवस्था में
हाथ के क्रियात्मक कौशल है। फिर 3.5 से 4 वर्ष की अवस्था में बालक हिंदी तथा अंग्रेजी के कुछ अक्षर लिखना सीख जाता है। 3.5 से 4 वर्ष का बालक हिंदी अंग्रेजी के कुछ अक्षर लिखना सीख जाता है, इसलिए 3 से 4 वर्ष की अवस्था को शिशु शिक्षा का समय कहा गया है। 4 वर्ष का बालक 4 तिया 12, याद करने के लिए 4 तिया 12 इंच की ऊंचाई से कूद सकता है। 12 इंच की ऊंचाई से कूद सकता है। 5 वर्ष का बालक एक ट्रिक बना रखी है, वर्गाकार अक्षर कि वर्गाकार से तो हो गया कि वर्गाकार आकृति को कॉपी कर सकता है, नकल, और अक्षर से हो गया अक्षरों की तीव्रता, तीव्र गति से अक्षरों को लिख सकता है। 5 वर्ष की आयु में 5 से 6 वर्ष की आयु में नृत्य करना, लगभग शेषवावस्था का समापन हो रहा है, किशोरा और बाल्यावस्था का प्रारंभ हो रहा है। नृत्य करना, रस्सी कूदना और दौड़ने के विभिन्न कौशल, सिंपल दौड़ना नहीं, कौशल के साथ दौड़ना, नृत्य करना, रस्सी कूदना या रस्सी उछलना और दौड़ने के विभिन्न कौशल। 6 वर्ष की आयु में बालक नृत्य करना, रस्सी कूदना, दौड़ने के विभिन्न कौशल। एक बात है 6 से 7 वर्ष, 7 से 8 वर्ष और 8 से 9 वर्ष। 6 वर्ष का बालक हिंदी अंग्रेजी के अक्षरों को शीघ्रता से लिख सकता है, शीघ्रता से लिखना सीख जाता है 6 वर्ष की आयु में। 6 से 7 वर्ष की आयु में जो बाल्यावस्था का प्रारंभ होता है, बाल संवारना सीख जाता है, स्केटिंग करना, तैरना, ये सब 6 से 7 वर्ष की आयु में बाल्यावस्था में बालक में हाथ के कौशल विकसित हो जाते हैं। 7 से 8 वर्ष की आयु में बालक सड़क के दाएं किनारे साइकिल चलाना सीख जाता है और 8 से 9 वर्ष की आयु में गुड हैंडराइटिंग, कि बालक की हैंडराइटिंग आज 8 से 9 वर्ष की अवस्था में विकसित हो जाती है। इसके बाद हाथ के प्रयोग और है कुछ कि 90 से 95% जो बालक होते हैं वो राइट हैंड का उपयोग करते हैं और 5 से 10% बालक है जो वह लेफ्ट हैंड का प्रयोग करते हैं। एक बात है कि वो क्यों करते हैं, वंशानुक्रम होता है कि हाँ साहब जन्मजात उनकी आदत होती है, परंतु आपने देखा होगा या सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर ने अपने बेटे अर्जुन को लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करना सिखाया। मतलब अगर आपकी कोई वंशानुक्रम या जन्मजात आदत है, उसको आप अभ्यास तथा प्रशिक्षण के द्वारा विकसित कर सकते हैं, कि अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा आप किसी भी आदत को बदल सकते हो, चाहे वो जन्मजात हो। इस प्रकार हाथ के प्रयोग समाप्त होते हैं। 2 परिभाषाएं और ध्यान रख लेना कि पूछते तो बहुत कम है, 2 परिभाषाएं टोटली आती है पूरे पेपर में, पर अरस्तु महोदय ने तो यह कहा कि बालक का दाएं हाथ का होना, प्रयोग करना ईश्वरीय देन है। बाएं का राइट हैंडेड होना
उसने कहा गॉड गिफ्टेड है। अरस्तु से ईश्वरीय, ऐसे ई ईश्वरीय देन बताइए। हाथ के प्रयोग राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड से संबंधित परिभाषाएं हैं। प्लेटो ने कहा कि बालक जो हाथ का प्रयोग करता है वो परिवेश तथा जो आसपास की घटनाएं हैं उनसे सीखता है। प्लेटो से परिवेश, पैसे पे। एक और व्यक्ति हुए वाटसन मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बालक का दाएं या बाएं हाथ का प्रयोग करना सामाजिक शिक्षण है। जरूरी नहीं है पर मैंने बता दी है अतिरिक्त बातें कि बालक का बाएं हाथ का होना ईश्वरीय देन है, अरस्तु ने कहा। प्लेटो ने कहा कि परिवेश और आसपास की घटनाओं से सीखता है कि किसे कौन सा हाथ वो प्रयोग करेगा। और वाटसन महोदय ने कहा